हेलो, नमस्कार। वेलकम टू फोकस स्टडी। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की बोलियां और राजस्थान की जो बोलियां हैं और जो साहित्य है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलियां और साहित्य, लिटरेचर, राजस्थान का ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पटवारी, ग्राम सेवक और फिर एलडीसी है, जो वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम्स है उस सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अपन आज बढ़िया से ढंग से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन है अपने इसमें इसमें इसी टॉपिक से इसी इसी कंटेंट से आने की पूरी संभावना है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की बोलियां। इसमें सर्वप्रथम एक बात होती है, जब राजस्थान की बोलियां पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है, सर्वप्रथम ये आता है कि जो जॉर्ज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक थी उनकी, 1912 ईस्वी के अंदर लिखी थी। इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा का वर्णन मिलता है। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसकी थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी। 1912 ईस्वी के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा है उसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। और ग्रियर्सन ने इन्होंने इस पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा है उसको 5 भागों में बांटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कितने भागों में? 5 भागों में। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। 5 भाग है। ये कौन कौन से हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 भागों में। ये क्वेश्चन पहले एक बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, कितने भागों में बांटा है। और एक बार ईओआरओ भी एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है। तो वे 5 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां हैं, वो ये रहा अपना पश्चिम भाग पूरा पूरा, ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी, निमाड़ी और बागड़ी, जो अपना बागड़ी भीलवाड़ा है वगैरह वगैरह, ये हो गया पश्चिमी दक्षिण राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी भाग, ये अपना उत्तरी पूर्वी भाग, इसके अंदर अहिरवाटी और मेवाती बोल जाती है। और मध्य पूर्व भाग, मध्य पूर्व, ये मध्य पूर्व हो गया। और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये 5 भाग है जिसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इसका वर्णन किया है, 5 भाग का, ठीक है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहली ये आपकी पुस्तक हो गई, आपकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पुस्तक है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनकी लेखक है। और इसके अंदर राजस्थानी भाषा का उल्लेख है और राजस्थानी को 5 भागों में बांटा है। पहली है मारवाड़ी, और जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र में जो प्रचलित है लैंग्वेज वो है मारवाड़ी। और पश्चिमी राजस्थानी विशेषकर जोधपुर है, नागौर, पाली, बीकानेर। ये रहा, देखो मैप देखो आप, मैं आपको मैप बता दूं। ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी का, ठीक है। किस किस एरिया की है तो ध्यान रखना, ये आपके जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ठीक है ना, फलोदी, पाली, और ये जालोर और ये बीकानेर, ये आपका मारवाड़ हो गया। इसके अंदर मारवाड़ी प्रचलित है। और जैसे मीराबाई की पुस्तक है मारवाड़ी में लिखी गई है। ढोला मारू दुआ, कवि कलोल है, उन्होंने ढोला मारू का दुआ पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। ढोला मारू का दुआ। राज्य का दुआ कृपाराम ने लिखी थी। वैली कृष्ण रुक्मणी और जैन साहित्य मरु भाषा के अंदर लिखा है। और चारण साहित्य है वो भी मरु भाषा में लिखा गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचना कौन सी है मारवाड़ी में नहीं हुई है। तो आपसे क्या 4-5 क्वेश्चन देख के एग्जाम में ये देके हो सकता है आपको ये मेरा भाई पूछे या डोला मारू जो भी है, हो सकता है सुना सकता है यहाँ से। दूसरी, ये प्रमुख बोलियां, उपबोलियां, मेवाड़ी, मारवाड़ी है। मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनके भी बारे में डिस्कस करेंगे। मारवाड़ी इसकी उपबोलियां हैं, शुरू करते हैं। पहली है उपबोली है मेवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ क्षेत्र, जो उदयपुर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, ठीक है ना। ये 4 जिले हैं मुख्य रूप से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। इस एरिया है, इस एरिया के अंदर मेवाड़ी बोली जाती है, ठीक है ना। कौन कौन से 4 जिले हैं ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में बोली जाती है। ये इसका एरिया है।
महाराणा कुंभा थे, कुंभा के नाटक थे, वो भी मेवाड़ी भाषा में थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो भी मेवाड़ी भाषा में है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो पुस्तकें हैं वो भी मेवाड़ी बोली में लिखी गई है। और चतुर सिंह जी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपने नाम सुने होंगे, लेकिन चतुर सिंह है, ये आपने बहुत कम नाम सुना होगा। तो चतुर सिंह है, इनको याद रखना है। चतुर सिंह जी की जो पुस्तकें थी वो भी मेवाड़ी बोली के अंदर लिखी गई थी, मेवाड़ी बोली के अंदर लिखी गई थी चतुर सिंह की। ठीक है, याद रखना चतुर सिंह, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अपने बात करते हैं, पहली हो गई मेवाड़ी, दूसरी है शेखावटी। राव शेखा की क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, पहली आपने मारवाड़ी की उपबोली पढ़ी है मेवाड़ी, और दूसरी है वो है आपके शेखावटी। ये दोनों ही मारवाड़ी की उपबोली है। चुरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना नया भी, इसमें भी ये बोली जाती है। और इस पर ढूंढड़ी के प्रभाव है, जयपुर के आसपास बोली जाती है, उसका प्रभाव भी शेखावटी पे है। और शेखावटी है मारवाड़ी की उपबोली है। उसके बाद है बांगड़ी, ध्यान रखना। एक होती है वागड़ी, ये अलग है वागड़ प्रदेश की। एक है बांगड़ी, बांगड़ प्रदेश की। बांगड़ कौन सा होता है? हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू, ये आता है बांगड़ में। ये कंफ्यूजन कर सकता है, बांगड़ और वागड़। बांगड़ और वागड़ आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है, क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, बांगड़ी। उसके बाद थली, थली हो गया जैसलमेर और बीकानेर, चुरू, थली एरिया। ठीक है, गोडवाड़ी, ये भी अपने बाली है, ये वाली नहीं, ये बाली है। ठीक है, बाली, पाली से लेके आहो और जालोर तक बोली जाती है गोडवाड़ी। बिसल देव रासो है नरपति नालो द्वारा ये लिखी गई है गोडवाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, 3 स्टार। ठीक है ना। ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोडवाड़ी भाषा में नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आपको वहां 5-6 पुस्तक दे देंगे, राणा रासो, बिसल देव रासो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिसल देव रासो है जो नरपति नालन लिखी है, वो अपनी बिसल देव रासो है वो अपने लिखी है गोडवाड़ी में। ठीक है, जाहिर रखना इसको। गोडवाड़ी बाली, पाली से लेके आहो और जालोर तक बोल जाती है, और ये मारवाड़ी की उपबोली है। और बिसल देव रासो नरपति नाला द्वारा लिखा गया बिसल देव रासो है, वो गोडवाड़ी भाषा में बोली के अंदर लिखा गया है। उसके बाद आता है खेराड़ी। खेराड़ी ये शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, ये तीनों याद रखना। शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी, ये मेवाड़, आड़ोती, ढूंढड़ी का मिश्रण है, मिक्सर है आपसे, मतलब खेराड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी। ठीक है ना। खेराड़ी है जो बोली, ये बोली जाती है शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी में। और देवड़ा वाटी बोली जाती है सिरोही में। और दाड़ी या डटकी ये बोली जाती है मारवाड़ी उपबोली है। ये जो पाकिस्तान की सीमा का जो लगता है बाड़मेर का एरिया है, बाड़मेर के एरिया में दाड़ी या दटकी भाषा बोली जाती है, बोली। ये कुछ महत्वपूर्ण 7-8 जो बोलियां थी, जो मारवाड़ी की सहायक बोलियां है। ठीक है, उनके बारे में आपने देखा है। ठीक है, पहली ये मेवाड़ी, दूसरी शेखावटी, तीसरी बांगड़ी, थली, गोडावड़ी, खेराड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यदि मैं आपको बता दूं तो वो आपके है खेराड़ी। ठीक है, खेराड़ी को आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, खेराड़ी आपसे गलत हो सकती है। खेराड़ी शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के एरिए अंचल में बोली जाती है। उसके बाद अधिक पहली होगी अपने मारवाड़ी, दूसरी है ढूंढड़ी। ठीक है, जयपुर, दूदू, टोंक, दूदू वही है सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट बना था, जिससे बाद में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने वापस रिव्यू कमेटी बैठाई, उसके बाद इसको हटा दिया जिले की जिले से। और अभी ये तहसील है दूदू। टोंक, कैकड़ी, दौसा, किशनगढ़, लावा ठिकाना है, ये सारे ढूंढड़ी माते हैं। अपना जो दादू संप्रदाय है, दादू दयाल जी, उनकी जितनी भी जो पुस्तकें थी वो अपने साहित्य ढूंढड़ी बोली में लिखा गया है भाषा में। एक और बात, जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी, उसका ढूंढड़ी में अनुवाद है, वो भी गुमानी राम कायस्थ ने किया था। ये आप याद रखना प्लीज, ये आपसे गलत हो सकता है। और गुमानी राम कायस्थ याद रखना। ठीक है, ढूंढड़ी में अनुवाद किया है किसका? आईने अकबरी का ढूंढड़ी में अनुवाद किसने किया? तो गुमानी राम जी कायस्थ साहब ने किया था इसका, ये याद रखना। उसके बाद इसकी प्रमुख उपबोलियां कौन सी है? ढूंढड़ी की उपबोलियां है तोरावटी, राजावटी और नागरचोल, ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल। पहली है इसकी उपबोली आड़ोती, ढूंढाड़ी की उपबोली है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बोली जाती है। और सूर्यमल मिशन साहब है, उनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी ढूंढाड़ी में
लिखी गई है। और अपन आगे इसी इसी क्लास के अंदर ही इसके सूर्यमल मिश्र साहब की जो पुस्तक रचनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए। आगे तोरावटी, तोरावटी जो अपना झुंझुनू, नीम का तना, सीकर है और उत्तरी जयपुर भी इसमें आता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तोरावटी के अंदर उत्तरी जयपुर, उत्तरी जयपुर अभी आता है, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी जो जयपुर का उत्तरी है एरिया है उस अंचल में भी तोरावटी बोली बोली जाती है। नागरचोल ये सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और टोंक में। दो मैंने बताई थी भाषाएं, एक बताई थी मैंने आपको खेराड़ी, खेराड़ी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेराड़ी, और एक बताई मैंने आपको नागरचोल, ये दोनों आपको विशेष तौर पे याद रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि खेराड़ी है वो शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी में, और नागरचोल है वो सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक में बोली जाती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये कंफ्यूजिंग है, कभी कभी क्या होता है नागरचोल उधर आपने मतलब मारवाड़ी में पता नहीं हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, तो आप कर सकते हो गलत। तो आप दोनों ही ध्यान रखना। ठीक है, नागरचोल और खेराड़ी, खेराड़ी आपकी बोल जाती है कहाँ पे, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, और नागरचोल बोल जाती है सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और टोंक में। काठेड़ी ये ढूंढाड़ी की बोली है काठेड़ी, और जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोल जाती है। अब ध्यान यहाँ ये रखना आपको, जयपुर के उत्तर में तोरावटी और दक्षिण में काठेड़ी। ठीक है, और जयपुर का शाहपुरा, अभी देखना, एक मैंने बताया आपको शाहपुरा बताया था आपके कौन सा, एक मैंने शाहपुरा बताया था भीलवाड़ा वाला, वहां बोल जाती है आपके खेराड़ी भाषा। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज सकते हो। ठीक है ना, शाहपुरा वाला जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का शाहपुरा है, वहां बोल जाती है खेराड़ी, और जयपुर का जो शाहपुरा है और टोंक्स, वहां बोल जाती है चौरासी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। और राजावटी भाषा है, ये पूर्वी जयपुर के कुछ एरिया में जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो थे, और भी आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट है एक बार के लिए मैंने बता दिया आपको, याद रखना आप, और कंफ्यूजन मत होना। क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है 101%। ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है ना, एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको, शाहपुरा है जो आपका, शाहपुरा जयपुर वाला है, यहाँ बोल जाती है चौरासी, और जो खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा है वो वहां बोल जाती है खेराड़ी भाषा, खेराड़ी बोली बोली जाती है, ये याद रखना दोनों। उसके अलावा जो अपना जयपुर है, जयपुर के उत्तर बोल जाती है तोरावाटी। ठीक है, जयपुर के उत्तर में तोरावाटी और दक्षिण में काठेड़ी, ये याद रखना आप, ये कंफ्यूजन हो सकता है काठेड़ी। और जयपुर के जो पूर्व का एरिया है ये, यहाँ बोल जाती है राजावाटी। ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखना। जयपुर का उत्तरी एरिया के अंदर तोरावाटी, और दक्षिण में काठेड़ी, और पूर्व में राजावाटी। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा का है वहां बोल जाती है खेराड़ी, और जयपुर का जो शाहपुरा है वहां बोल जाती है चौरासी भाषा। ठीक है, और नागरचोल याद रखना, ये है सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और टोंक। उसके बाद बात करते हैं मालवी भाषा की। मालवी बोली है ये प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश का एरिया है, वहां मालो वहां बोल जाती है। इसके अलावा है प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ में। इसकी दो उप बोलियां हैं, एक है निमाड़ी, एक रागड़ी, दोनों याद रखना, निमाड़ी और रागड़ी। आप ये रागड़ी तो ठीक याद रख लोगे आप, लेकिन निमाड़ी आपको है कंफ्यूजिंग कर सकता है, इसलिए इसको आप विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है, ये जो मालवी है ये मुख्यतः मूल रूप से मारवाड़ी और मेवाड़ी का ही मिश्रण है। ठीक है, मिक्सर है दोनों का ही। निमाड़ी है ये मालवी की उपबोली है, कहा जाता है इसे मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र, जो धार है, बुरहानपुर है, खारगोन है, जो मध्य प्रदेश का एरिया है उसमें इसे बोल जाती है। और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना ये वर्ड आप नाम, दक्षिण दक्षिणी राजस्थानी किस बोली को कहा जाता है, वो आपके कहा जाता है निमाड़ी को, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। कौन सी भाषा को, निमाड़ी को, निमाड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। और रांगड़ी को ये महाराष्ट्र क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है, रांगड़ी। दोनों ही मालवी की उपबोलियां हैं, दोनों ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद आता है वागड़ी। आपने एक पढ़ा था बांगड़ी, बांगड़ी आपने कहा पढ़ी बताओ, आपने बांगड़ी पढ़ी थी जो आपने मारवाड़ी की उपबोली है वहां पढ़ी थी। ये बोल जाती है कहाँ पे, जो आपका चुरू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, वहां बोल जाती है। लेकिन वागड़ी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये दोनों ही ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी, और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू उधर है बांगड़ी। गुजरात का जो प्रभाव देखा जाता है वो बोली है वागड़ी। जॉर्ज जो अब्राहम ग्रेसन साहब थे उन्होंने इसे भीली बोली भी कहा था।
तो राजस्थान की किस बोली को जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा था? तो आपके कहा था वागड़ी को। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बार बार, नोट डाउन कर देना आप भी। उसे भीली बोली किसने कहा था? तो वो कहा था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। वहां दशरथ शर्मा आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, इसको सब आ सकता है, और फिर वहां आपको ये कंफ्यूजिंग कर सकता है। कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है ये, तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने वागड़ी को भीली बोली कहा था। संत मावजी साहब थे, उनकी सारी रचनाएं थी वो सारी वागड़ी बोली में थी। आपने एक बड़ा मालवी, ठीक है, पढ़ लिया। मालवी की मैंने आपको दो सहायक भाषाएं बताई, दो बोलियां, एक बताई थी निमाड़ी और एक बताई थी रागड़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेवाती। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग। मेवाती है, ये अलवर भरतपुर डीग में है, और आपके जो मालवी है ये है प्रतापगढ़ कोटा बारा झालावाड़ में। ध्यान रखना, मालवी और मेवाती। ठीक है, मेवाती है, इसमें चरणदास जी और लालदास जी संप्रदाय की जो रचनाएं हैं वो सारी आपके साहित्य है उनका, वो सारा मेवाती में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है अहिर वाटी, ये कोटपुतली बहरोड, इसके इलाके इलाके को राठ कहता है, और इसलिए इसी भाषा के कारण इसे अहिर वाटी कहा जाता है। ये आप 2-3 बार आप इस टॉपिक को पढ़ना, और सारे कंफ्यूजन आपके है दूर हो जाएंगे, और आप इसमें 100% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आएगा इसके अंदर आप सही करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, 100% है। ठीक है ना, यदि आपको याद है तो। अली बख्शी ख्याल है वो भी है आपके अहिर वाटी के अंदर है, और जोधराज जी, ये विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है ना, जो अमीर रासो है, जोधराज जी ने लिखी है, जोधराज कविता उसने लिखी है, वो किस भाषा में लिखी है? तो आप याद रखना अहिर वाटी में। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, विशेष तौर पर इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले आया है और दोबारा भी आ सकता है। अमीर रासो किसने लिखी है? जोधराज जी ने। जोधराज, ये आपके किस भाषा में लिखी है? अहिर वाटी में। ठीक है, अहिर वाटी क्वेश्चन आएगा, 100% है ये। किसी आने वाला एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपको दिखेगा। और शंकर राव जी की भीम विलास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अहिर वाटी में लिखी गई है। दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, अहिर वाटी में लिखी गई है। उसके अलावा 3 महत्वपूर्ण और है बोलियां। जगरोती है करौली में, दावड़ी उदयपुर में। आपने एक दावड़ी पढ़ा, एक और पढ़ा है दटकी, ये भी आपने पढ़ा है, दटकी पढ़ी है। ये तो ये पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ बाड़मेर का जो सीमांत एरिया है वहां बोल जाती है दटकी, लेकिन दावड़ी बोल जाती है उदयपुर में, और सौंदवाड़ी है ये झालावाड़ में। ये आपकी बोलियों का टॉपिक है आज, कभी अभी मैं अपने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको पूरा एकदम कंठस्थ कर लें, आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है ना, पूरा पूरा आप इसको ध्यान से इसको स्टडी कर लें। अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, राजस्थान का साहित्य है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आधुनिक साहित्य से, आधुनिक राजस्थानी साहित्य से, क्योंकि ये टॉपिक है ना आधुनिक राजस्थान साहित्य, आधुनिक, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मध्यकाल तो ठीक है, वो भी है, इंपॉर्टेंट है, बट उसके जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो कवि थे उनके जो साहित्य है वो मैंने ले लिया है, लेकिन जो आधुनिक राजस्थानी का साहित्य है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने जो मारवाड़ के वाकीदास जी और सूर्यमल मिशन है, उनको राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, इन्होंने बोया था शुरुआत में। ठीक है ना, जो 1857 की क्रांति है उस समय ये सक्रिय थे दोनों, वाकीदास जी और सूर्यमल मिशन साहब। ठीक है, उसके बाद अपने सूर्य मिशन है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कवि, इसके लिए इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 6 बार विवाह किया है। देख लो आप, पहले विवाह में बूंदी के राजा महाराजा राम सिंह खुद अपने उपस्थित थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया, पता नहीं आ जाए कहीं ये कि निम्नलिखित में से सूर्य मिशन के बारे में ये कथन में सत्य कथन है या सत्य कथन है, ऐसा कुछ आ जाए तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से बनने की संभावना रहती है। इसीलिए इन्हें बूंदी के 5 रत्नों में गिना जाता है। ये बातें हो गई। इसके अलावा एक मुख्य बात यह, इनका एक काव्य था वंश भास्कर। वंश भास्कर है, ये इनकी मृत्यु हो गई थी, अधूरी रह गई थी, जिसे बाद में उनके दत्तक पुत्र कविराज मोरारी दान थे, उन्होंने पूरा किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन? मोरारी दान, कविराज मोरारी दान है, उन्होंने वंश भास्कर है उसे कंप्लीट किया था। ठीक है, वंश भास्कर, वीर सतई, बरोद विलास, सती असो, छंदमयुग, राम रंजट, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो सूर्यमल मिशन की है। ठीक है, सूर्यमल मिशन साहब की ये प्रमुख रचनाएं हैं।
ध्यान रखना आपको पूरा पूरा ये। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की किस रचना को उनके दत्तक पुत्र कविराज मुरारीलाल ने पूरा किया था? तो आएगा वंश भास्कर। ध्यान रखना, वीर सतसई दे रखा होगा, बलवंत विलास दे रखा होगा, लेकिन आपको वंश भास्कर को ही ध्यान रखना है, इन्होंने इसको पूरा किया था। कवि राजा जो उमरदान थे, उमरदान जी कवि थे, बहुत ही इंपोर्टेंट थे। इन्होंने कविताओं के माध्यम से 1896 के काल में दुखी जनता के मार्मिक चित्रण किया था। जो 1956 का अकाल पड़ा था, ठीक है, 1956 का, तो उसमें उसका मार्मिक चित्रण किया था और पाखंडी जो साधु थे उनको बेनकाब किया। उनकी प्रमुख जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो है अमूल्य अवगुण, दारूरा दोष, भजनरी महिमा, तंबाकू की ताड़ना, सारी देख लो आप, सारा ही है उसी पे दे रखे हैं। ठीक है ना, अमूल्य अवगुण के है, उन्होंने मतलब उस टाइम बताया भाई लोग उस टाइम अफीम मिलाते होंगे, मुझे लग रहा है दारू पीते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया भाई तंबाकू की ताड़ना क्या होती है, अमल के अवगुण क्या होते हैं। अमूल लेते हो तो पता नहीं, जो बंदा नहीं हुआ है उसको पूछना आप, जो अफीम लेता है, जो अफीम का सेवन करता है, उससे ही आप पूछना क्या होता है अफीम। ठीक है, उसके अवगुण क्या होते हैं, अवगुण है अवगुण, अवगुण है ये। ठीक है, तत्सम तद्भव हो गया। ठीक है, तो अवगुण, दारू, दोष, भजन की महिमा, उन्होंने बताया कि ये आप सब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भजन करो, और भजन की महिमा भी उन्होंने बताई थी, इसलिए उन्होंने कविता लिख दी, उन्होंने एक अलग से रचना ही कर दी कि भजन की महिमा क्या है। और तंबाकू की तो बात ही क्या करें। ठीक है, तंबाकू की ताड़ना क्या होती है, तंबाकू लेने वाले से तंबाकू रहता है उससे आप पूछो। ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं लड़के, कई कई ऐसे लड़के थे जो तंबाकू के इतने मतलब आदि थे, अभ्यस्त बस अपने को लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए कि तो फिर वो फ्रेश नहीं हो पाते थे वरना तंबाकू के बिना। तो तंबाकू की ताड़ना वही जाने भाई साहब। रामनाथ कविया, उन्होंने लिखी थी द्रौपदी विनय। ठीक है, नारी चेतना को जागृत करने के लिए रामनाथ जी कविया साहब ने बहुत प्रयास किया था, उन्होंने द्रौपदी विनय नाम से एक रचना की थी। उसके बाद ये बहुत सारे केसरी सिंह बादशाह, विजय सिंह पथिक, जिनेन्द्र व्यास, उन्होंने सबने ही आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया था। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लड़े भी थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कलम है ना, कलम की ताकत ये वो अपने वो है जानते थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की थी। ठीक है ना, इसमें से एक मैं बता दूं आपको, गणेशी लाल जी है, व्यास, गणेशी लाल व्यास, ये इंपॉर्टेंट नाम है, शायद आपने पहले सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता। गणेशी लाल व्यास, इन्होंने ये है अपने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया, और आजादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया था गणेशी लाल व्यास। ठीक है, राजस्थान से थे। रेवदान चारण साहब, उन्होंने सामंती शोषण था उसको, उसके प्रति आमजन को जगने का काम किया था। दो कविताएं इनकी है, एक है नेहरू ने ओल्मो और बरखा बीननी, दोनों ही रेवदान चारण साहब की पुस्तकें हैं, आपको इनको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान के अनेक कवियों ने जन तक पहुंचाने, अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों के माध्यम से प्रयास किए थे। और कवि मेघराज मुकुल ने भी इसी टाइप से प्रयास किया, उन्होंने एक कविता लिखी सेनानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुने नाम किया अपने, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कविता थी। ठीक है, ये मैं तो बताऊं। ठीक है, सेनानी, मेघराज मुकुल, सेनानी कविता किसकी थी, तो ध्यान, मेघराज मुकुल की थी, कवि मेघराज मुकुल। उसके बाद एक सत्यप्रकाश जोशी जी है, उन्होंने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग रखते थे, उन्होंने 1960 ईस्वी के अंदर राधा नामक एक पुस्तक लिखी थी, राधा। ठीक है, राधा पुस्तक किसने लिखी थी, सत्यप्रकाश जोशी, 1960 ईस्वी में लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया साहब है, इन्होंने गीत धरती दोहरारी, अब तो सबको पता, आपने को राजस्थान के हर बच्चे को पता होगा। और ये मिंजर और लिल डांस, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, एक थी मिंजर और एक थी लिल डांस। उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं आधुनिक साहित्य की, पारस अरोड़ा की जुड़ाव, जुड़ाव लिखा पारस अरोड़ा, आपको इसको रट्टे मारने। ठीक है, जुड़ाव पारस, कैसे भी करके मैंने से याद किए, जुड़ाव पारस। ठीक है, गांव गोवर्धन सिंह, ऐसे याद करना, रट्टे रट्टे मारने, इसको इसके समझने की बात है ही नहीं। गांव गोवर्धन सिंह, क्वेश्चन सीधा आएगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर दोगे एक सेकंड में, नहीं आ रहा तो फिर तुक्का मार के आओगे, जय राम जी की, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आएगी, फिर देखोगे यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, भाई क्यों हुआ गलत, पढ़ाई करते टाइम पे
तो इसके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। करो आप ये पढ़ाई ढंग से करो और याद करो, रट्टे मारो इसको, ठीक है ना। कोई पता नहीं क्या कहता है, क्या समझोगे इसके अंदर? जुड़ाव पासडो अरोड़ा हो गया, गांव गोवर्धन सिंह, कठई की वेग्यो तेज सिंह जोधा, ये इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे है, इनको याद रखना, अलग से याद रखना। सोचती गेंट पग फेरो मणि मधुकर की है, ठीक है ना। सोचती पग फेरो मणि मधुकर, कैसे याद करना आपको? सही से याद कर दो, मणि सोचती पग फेरो, मणि सोचती पग फेरो गया, याद करना आपको नेमोनिक्स बना के, ठीक है। बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, ये है हरीश बदानी जी, बीकानेर, बीकानेर के है ये हरीश बदानी। इन्होंने एक लिखी थी बीकानेर की वातायन रचना भी लिखी थी, ठीक है। पागी कावड़ मार्ग, चंद्र प्रकाश देवल, ये आपको क्या कर सकता है कंफ्यूजन, ये कर सकता है यहाँ पे मणि मधुकर और चंद्र प्रकाश देवल दोनों आपस में कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पागी कावड़ मार्ग है ये चंद्र प्रकाश देवल ने लिखी थी, और मणि मधुकर है ये लिखी है सोचती गेंट पग फेरो, ये दोनों मणि मधुकर ने। रिंदरोई ये लिखी है अर्जुन देव चारण ने, रिंदरोई ये भी इंपॉर्टेंट है। रिंदरोई किसने लिखी है? ये लिखी है आपके अर्जुन देव चारण, ठीक है। की उतरियो है अब वो मालचंद तिवाड़ी, दोनों इंपोर्टेंट है। की उतरियो है अब वो, और एक कठई की वैग्यो है, दोनों ही। तेज सिंह जोधा ने लिखी कठई कई वैग्यो है, और मालचंद तिवाड़ी ने लिखी है की उतरियो है अब वो, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है शिवचंद्र भरतिया, ये राजस्थान के राजस्थानी है, उसके प्रथम आधुनिक गद्यकार थे, ठीक है। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत में सजीव को करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गर्मी में कहानी लिखी है इन्होंने, जैसे मांझल रात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़िए यार, याद करो ना इसको आप। क्वेश्चन सही होगा तब आपको इंटरेस्ट आएगा, देखना यार वाह यार क्या क्वेश्चन पढ़ा मैंने, और वाह सीधा टपक गया एकदम क्वेश्चन। मांझल रात, आमोलक बाता, कहरे चौकावाद, गिर ऊंचा गड़ा ऊंचा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, मुहम्मल, ये सारी बातें, ये किसकी है सारी रचनाएं? ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की सारी रचनाएं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कवि है अपने विजयदान देथा साहब, अपनी इन्होंने अपनी बातारी फुलवारी, टोटल 14 खंड थे, कहीं कहीं 13 भी मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है 14 खंड, क्योंकि ये डेटा मैं लेकर आया हूँ, ये राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान जीके की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, 14 खंड है, ठीक है। राजस्थान की ये तो तत्र बिखरी दो कथाओं का कुछ है ना ऐसा अनूठा संकलन किया, और खूब प्रसिद्धि मिली इसको, ठीक है ना। बाताल की फुलवारी बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये। उसके अलावा और भी कुछ कविता इनकी है, दुविधा है, उलझन है, अलेखू हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है, सोदराइन की शत्रुआई है, ये सारी इनकी है। किसकी? विजयदान देथा साहब की, विजयदान विजयदान देथा, ठीक है। याद रखना, दुविधा है इनकी जो एक रचना थी, उस पे पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। किस पे? दुविधा, दुविधा जो रचना थी विजयदान देथा साहब की, उस पे पहली नामक फिल्म बन चुकी है। यादविंदर शर्मा चंद्र है, ये इनकी कहानियां संग्रह है, जमारो है और संबंध अर्थार, दोनों इंपोर्टेंट है। इसके अलावा इनके उपन्यास भी है, हूँ गोरी किन पियोगी खमा, जोग संयोग, जोग संयोग चंदा चठानी, ये इनके प्रमुख उपन्यास और ये इनकी काव्य संग्रह कहानियां हैं, जमारो, संबंध अर्थार और हूँ गोरी किन पियोगी, जोग संयोग चंदा चठानी, ये सारी इनके उपन्यास है। उसके बाद एक इंपोर्टेंट नाम है नथमल जी जोशी साहब, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक है परन्योड़ी कंवारी, आबे पटकी, धरती दोहरारी, एक बीन दो बीन, एक सबड़ का भी आता है। सबड़ का इंपोर्टेंट है, इसमें नहीं आया कहीं पता नहीं पीछे रहेगा, सबड़ का, सबड़ का इनकी रचना है, किसकी? नथमल जोशी साहब की, ये इंपोर्टेंट है सबड़ का, ठीक है। ये तो आप याद रखना ही है, लेकिन सबड़ का भी इंपोर्टेंट है यार, सबड़ का लेना। सबड़ को अपना मतलब चाय पीते हैं ना, तो वहां लेते सबड़ का, थोड़ी आवाज आती है सुस्की, वो उसको सबड़ का ही बोलते हैं यार मारवाड़ी में। परनोड़ी कमारी, आबे पटकी, दोरारी धोरी, दोराना धोरी, एक बिंदी दो बींद, दोराना धोरी है, ये आपके कर्नल जेम्स टॉड है उस पर लिखी गई है। मैं एक बार आप मेरे खुद को कंफ्यूजन है, ये बताऊंगा मैं आपको इसको कल कंफर्म करके, ठीक है। एक बिंद दो बिंद ये प्रमुख हो गई। उसके बाद कुछ साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में कुछ रचनाएं हैं, याद रखना वो भी आपको। बीकानेर की बात है हरीश पदानी, ठीक है। बाताम भूगोल है, बोले सरनाटो, ये भी इनकी पुस्तकें हैं दोनों, ठीक है ना। कौन कौन सी? बाता में भूगोल और बोले सरनाटो और बीकानेर की बातें, तीनों हरीश बधानी जी की है। अजमेर लहर नामक जो एक जो प्रकाश जैन जी लिखी है, और
एक भरतपुर की और ये विजेंद्र जी ने लिखी है। कांकरोली का संबोधन कमर मेवाड़ी ने लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद करो ना करो इसको याद कर ही देना। ठीक है, कांकरोली का संबोधन कमर मेवाड़ी, नाम भी ठीक है ना, कांकरोली कमर, कांकरोली कमर मेवाड़ी, ऐसे आपको इसको याद रखना ही है। ठीक है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं इसके अंदर। कांकरोली का संबोधन है, ये लिखिए आपके कमर मेवाड़ी। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव ने लिखी है, और संप्रेषण लिखी है चंद्रभानु भारद्वाज ने। मधुमाधवी नलिनी उपाध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुमाधवी नलिनी उपाध्याय ने लिखी है। और राजस्थानी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है उसका नाम है मधुमती, ये इंपॉर्टेंट है यार। मधुमती है, ये किसने लिखी है, ये किसकी पत्रिका है, ये है आपके राजस्थानी जो साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी है उसकी जो पत्रिका है उसको मधुमती कहते हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर है, उसकी जो पत्रिका है उसका नाम है जागती ज्योत। ये दोनों ही आपको याद रखना है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जागती ज्योत। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है, इंग्लिश कौन सी पत्रिका है, तो आप ऑप्शन रहेगा मधुमती, जागती ज्योत, ठीक है, अरावल, मरुवाणी, मरुवाणी आ सकता है, तो फिर वहां आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए आपको याद रखना है इसको, मधुमती है वो है राजस्थान साहित्य अकादमी पत्रिका, और जागती ज्योत है ये है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर की पत्रिका। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट है, ये अरावल है, ये सत्य प्रकाश जोशी साहब की, और किस ओलियो ओलियो अवे ओलियो, ठीक है, ओलियो अवे वो बरतार माने, एक ये भी गीत भी है राजस्थानी का, ठीक है, फोक सॉन्ग भी है। तो आप रखना ओलियो है ये है किशोर कल्पनाथ कांत की, और मरुवाणी है कवि चंद्र सिंह की। ये आपके लिए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैंने आपको करवाई है। और भी कुछ इंपोर्टेंट है वो भी बात कर लेते हैं। इस क्लास को आप एक नहीं दो नहीं 3 बार देखना, ठीक है ना, स्पीड करके 1.5-2 गुना, और फिर आप देखना इसको, याद हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके साहित्य जितनी भी रचनाएं हैं मैंने सबको कवर कर लिया है। उसके बाद जो कुछ जो प्राचीन है एंशियंट जो राजस्थान का, उसमें उद्योतन सूरी साहब थे, एक कवि थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर कुवले माला नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, याद रखना नाम भी, कुवले माला, ये इनके ग्रंथ था। इस पुस्तक के अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं। याद रखना राजस्थान के जो भाषाएं हैं उसे कितने भाग बांटा है, जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब की, उसके अंदर 5 भाग में है। ठीक है, कंफ्यूजन मत हो जाना। लेकिन जो कुवली माला पुस्तक है उद्योतन सूरी की, उसके अंदर राजस्थान जो उसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, उसके एक भाषा मिलती है, वो है मरु भाषा। यानी इस कहने का मतलब यह है कि मरु भाषा का भी इसके अंदर उल्लेख मिलता है। कुल 18 भाषा थी, उसके अंदर एक मरु भाषा है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये पुस्तक है वज्रसेन सूरी की, और भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी की। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली घोर तो वज्रसेन सूरी की है, ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी की। राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब है वो है आपके भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी ने लिखी है। और सबसे पहले जो है आपके सन 1186 जो सन के बारे में बताने वाली जो प्राचीन पुस्तक है वो है आपके भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये दोनों ही पुस्तकें आपको याद रखना है। ठीक है ना, किसमें किसका उल्लेख है, कवि कौन है, पुस्तक का नाम क्या है, सारे ही आपको फैक्ट्स है याद होने चाहिए। ठीक है, याद कैसे करोगे, तो इसका याद करना गौर, इसमें याद करने का एक तरीका है गौर वज्र, तो याद हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसके रचनाकार है वज्रसेन सूरी। और भरतेश्वर बाहुबली रास, रास का देना रास, सॉरी कैसे भी करके निमोनिस बना के इसको याद करना है आपको यार। अमीर महाकाव्य है ये आपके नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। ठीक है, नयन चंद्र सूरी। अमीर रसो सारंगधर, ये दोनों देखो वापस आ गई। अब क्वेश्चन वो मैंने बात की थी अहिर वाटी की, जो अहिर वाटी अपन ने अभी पढ़ी थी, बोली अहिर वाटी वही यहाँ आएगी। ठीक है, ये कौन सी इनमें से कौन सी है जो अहिर वाटी लिखी गई है, तो वो कौन सी है, जोधराज लिखित अमीर रसो, ये लिखी है अहिर वाटी के अंदर। एक अमीर रसो है वो है सारंगधर जी की। ठीक है, जो अपना जोधराज था वो नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी विद्वान था, और ये अहिर बादशाह है उसके अंदर लिखी गई, लिखा भी हुआ है मेरे साथ में। सगत सिंध रासो है ये गिरधराशिया का है। महाराणा प्रताप थे, उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे, उसके बारे में वर्णन मिलता है, गिरधराशिया जी ने किया है, गिरधराशिया कवि थे, उन्होंने लिखा है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी है।
बप्पा रावल से लेके राज सिंह है उनका उस तक का ये इसमें वर्णन मिलता है। दलपत विजय खुमान रासो, बहुत शानदार रचना है यार। इसको आप कई कई लोग यार इनको पढ़ते हैं, याद करते हैं, पूरी किताब पढ़ लेते हैं खुमान रासो। अपने को तो याद रखना है खुमान रासो लिखी किसने, लेखक का नाम रखना मोटा मोटा, ठीक है। खुमान रासो दलपत विजय, राणा रासो दयाल जी, और विजयपाल रासो है नल सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। विजयपाल विजयपाल रासो याद रखना, विजयपाल रासो लिखी है नल सिंह ने। जो बयाना के राजा थे शत्रुसाल, बयाना के राजा थे विजयपाल, उनके बारे में वर्णन मिलता है। शत्रुसाल रासो है ये लिखी है डूंगर सिंह ने। बूंदी के राजा शत्रुसाल के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा आडा बहुत इंपॉर्टेंट कवि है तो, बीकानेर अकबर के दरबार में थे। इन्होंने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश चंद्रसेन है उनके देश प्रेम का यशोगान किया था उन्होंने, ठीक है। महाराणा प्रताप के और चंद्रसेन है उनके जो देश प्रेम था, आपने देखा होगा किस प्रकार महाराणा प्रताप ने और चंद्रसेन ने दोनों ने संघर्ष किया था मुगल काल में। उसकी जो यशोगान है वो उन्होंने किया है, ठीक है। विरुद्ध क्षेत्री, केतार बावणी, राव सुल्तान कबीर, वीरमदेव सोलंकी दुआ, ये चारों रचनाएं हैं दोसा आडा की है। ढोला मारू दुआ ये है कवि कलोल का, और ढोला मारू की चौपाई है ये है कुशल लाभ की, दोनों याद रखना। कुशल लाभ है उन्होंने लिखी है ढोला मारू की चौपाई, और ढोला मारू का दुआ लिखा है कवि कलोल ने। पिंगल शिरोमणि है ये लिखी है आपके कुशल लाभ ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद था केशवदास गार्डन, ये इंपॉर्टेंट कवि है, राज सिंह के दरबारी थे। गजगुण रूपक, अमर सिंह जी दुआ, विवेक वार्ता, उपनिषदों पर टीका, ये इंपॉर्टेंट है। विवेक वार्ता है ये उपनिषदों पर टीका है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है केशवदास गार्डन ने। ये राजस्थान साहित्य में इनका अलग ही स्थान है केशवदास गार्डन सबका। जगजीवन भट्ट ने लिखी अजितोदय और अभ्युदय, ये दोनों जोधपुर के राजा थे अजित सिंह, अभय सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। जग्गा खीड़िया है ये वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दसोत्री है, ये इनकी रचना थी। रतन सिंह राठौड़ थे, रतलाम के राजा थे, उनके बारे में जो धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, वो किताब लिखी है जगह खीड़िया ने लिखी है, इसका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। कृपाराम खीड़िया है, इन्होंने सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे, राज्य का दुआ लिखी है, ठीक है। ढोला मारू का दुआ किसने लिखी बताओ आप, ढोला मारू का दुआ लिखी है कवि कलोल ने, और ढोला मारू की चौपाई किसने लिखी है, वो लिखी है कुशल लाभ ने, याद रखना, ये आप कंफ्यूजिंग है। राज्य का दुआ लिखा है कृपाराम खेड़िया ने। ये इंपॉर्टेंट है, महाभारत का जो डिंगल अनुवाद है उसे कहते हैं भाषा भारत, किसने लिखी है आपके खेतसी सांधु ने। खेतसी सांधु इंपॉर्टेंट कवि है ये भी, खेतसी सांधु, ठीक है। खेतसी है जो सांधु साहब है उन्होंने लिखी है, तो ध्यान रखना इसको, भाषा भारत। मुरारीदास जी है ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी, जसवंत सिंह द्वितीय थे, उनके दरबारी थे। जसवंत जसो भूषण इनकी रचना थी। नियामत खां पुस्तक लिखी है जान कवि ने। रणमल चंद ये रणमल ईडर का राजा था जिसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था, इसकी जो उल्लेख है वो रणमल चंद में मिलता है। ये रचना की थी आपके श्रीधर ने, नाम याद रखना इसका। हरि पिंगल प्रबंध, आप याद रखना, हरि पिंगल प्रबंध लिखी है जोगीदास ने, लेकिन पिंगल शिरोमणि किसने लिखी बताओ आप, पिंगल शिरोमणि किसने लिखी है आपके कुशल लाभ ने। जिसने ढोला मारू चौपाई लिखी है वही रचना करने वाले कुशल लाभ जी थे, उन्होंने लिखी है पिंगल शिरोमणि, लेकिन हरि पिंगल प्रबंध लिखी है जोगीदास ने। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन मिलता है। शालीभद्र रास, गजसु कुमाल, ठीक है, और रास, और एक कवेन्ना रास, ये पुस्तक है जिंदराज सूरी की है, जैन कवि थे, ठीक है। हरिनाभ है, इन्होंने लिखी है केसरी सिंह सुमर, और केसरी सिंह खंडेला का संबंध था उसके बारे में लिखी है। बख्तावर सिंह ने कहर प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट किताब है, एक है कहर प्रकाश पुस्तक है, ये आपके लिखी है बख्तावर सिंह जी ने लिखी है, बख्तावर सिंह, ठीक है। वीर मायन है ये लिखी है बादर डाडी ने, और वीर कवि नरोत्तम लिखी है मान चरित्र रासो, मान चरित्र रासो है ये लिखी है कवि नरोत्तम ने। आमेर के राजा मान सिंह के बारे में वर्णन मिलता है।
समराइज कहा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके, ठीक है। उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और अग्नि शर्मा की जानकारी मिलती है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने इस पुस्तक की रचना की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना विशेष तौर पे। समराइज कहा, उज्जैनी के सम्रादित्य और अग्नि शर्मा की जानकारी मिलती है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने इसकी रचना की थी। आचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और अमरसार या अमर रसो है, इसकी रचना किसने की थी? वो की थी आपके जीवधर ने। ये सारे आप याद रखना इनको, जीवधर रचना की थी अमरसार अमर रसो। महावीर चरित पुस्तक की है हेमचंद्र ने, ठीक है। इसकी जो महावीर चरित पुस्तक है, इसके अंदर कुमारपाल चालुक्य जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, ठीक है। राग चंद्रिका पुस्तक की रचना किसने की? द्वारिकादास भट्ट ने की थी। स्वामी प्रताप सिंह थे उनके दरबारी विद्वान था ये। राज विनोद, ये बीकानेर के कल्याणमल की जानकारी मिलती है, सदाशिव भट्ट ने की थी। और किशनगढ़ के नरेश सावंत सिंह की पोत्री थी सत्र कुंवरी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। याद रखना आप, मैं लिख भी रहा हूं, सत्र कुंवरी। सत्र कुंवरी पुस्तक थी इसकी, प्रेम विनोद, प्रेम विनोद, ठीक है। अमीर नामा पुस्तक है, ये लिखी थी मुंशी भुसावन लाल जी ने लिखी थी। टोंक के नवाब अमीर खां की जानकारी मिलती है। बख्तराम शाह बुद्धि विलास पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। एक पुस्तक और आई थी इंपोर्टेंट, जो आपके कहर प्रकाश लिखी बख्तावर जी ने, ठीक है। कहर प्रकाश बख्तावर जी लिखी थी। और बख्तराम शाह बख्तावर जी लिखी कहर प्रकाश, और बख्तराम शाह ने लिखी है बुद्धि विलास। इंपोर्टेंट है। जयपुर की स्थापना का वर्णन किस पुस्तक मिलता है? ये आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो मिलता है आपके बुद्धि विलास में। बुद्धि विलास जो पुस्तक है उसकी रचना बख्तराम शाह ने की थी, और इसके अंदर है जयपुर की स्थापना का वर्णन मिलता है। सुमति गणी जो पलहन है उनका नाम था, उन्होंने लिखी थी नेमिनाथ रास और नेमिनाथ बारहमासा, दोनों पलहन जी लिखी है। पृथ्वीराज बाग वाग विलास और मलय सुंदरी कथा, ये माणिक्य सुंदर सुरेन लिखी है, जैन कवि, इंपोर्टेंट दोनों। पृथ्वीराज वाग विलास और मलय सुंदरी कथा, ठीक है। रतन रसो कुंभकर्ण साधु, क्रमशी सांखला ने पुस्तक लिखी थी किशनजीरी वैली, इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाले करवा रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अचलदास खीसी की वचनिका, शिवदास गार्डन, ढोलामारू बात, कुशल सुंदर। अब ढोलामारू का आप बताओ, ढोलामारू के जो दोहे है वो किसने लिखे? तो आपके कवि कलोल लिखे थे। ढोलामारू की चौपाई कुशल लाभ ने, और ढोलामारू की बात कुशल सुंदर ने। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि पहले पढ़ लिया अपन ने मेरुतंग में। ये आज की अपनी क्लास थी। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद आप इसको किसी से डिस्कस कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका राजस्थान लिटरेचर और जो बोली है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं राजस्थान की, उसके बारे में आएगा, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। कंटेंट बढ़िया लगा आपको तो इस क्लास को अपने आप लाइक कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी है इसको आप है शेयर कीजिए मित्रों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली क्लास है बहुत जल्दी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ है वो फोकस स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, और आप इसको बार बार रीडिंग कीजिए और मेहनत कीजिए।